कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आज क्या हो रहा है, जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत सारे चांद लगने वाले हैं, तो आज आप सभी लोग बहुत खुश होंगे सुनकर कि आप सभी सीख रहे हैं बहुत ही आसान भुना बोटी कबाब और इसके अलावा मिठाइयों का हलवा। ओए होए होए, वीकेंड तो मन गया। अच्छा जी, सबसे पहले काम मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि ब्रेक आ जाएगी तो मैं बता नहीं पाऊँगी आपको। ये गोश्त जो मैरिनेट किया हुआ ये मैं पकाने के लिए रख दूँ और उसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर जब ब्रेक आ जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि फिर काम रुक जाता है। तो चलिए जी, ब्रेक आ भी गया है और गोश्त को रखती हूँ, इसमें डालती हूँ मैं ये ब्राउन की हुई प्याज और आप सभी से मिलती हूँ, आपसे मुलाकात करती हूँ इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी सीख रहे हैं भुना बोटी कबाब और इसके अलावा मिठाइयों का हलवा। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने आपके सामने गोश्त रखा था पकाने के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा घी डालूँगी। इसे बहुत ज़्यादा घी तेल हमें नहीं चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। सब चीज़ों को मिक्स कर दूं कि ये ज़रा पकता रहे अपने तौर पे, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही कच्चे गोश्त से इसको शुरू किया है। और पपीता मैंने इसको लगाया था बट बहुत देर नहीं हुई है लगाए हुए, हार्डली 45 मिनट्स हुए होंगे, तो बहरहाल टाइम तो लगता है पकने में। चलें जी, इसको करूँगी कवर। अब क्या क्या करना है, बकरे का गोश्त है मेरे पास, आप बीफ में भी बना सकते हैं और आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। और चिकन का तो आपको पता है कि चिकन को तो कोई आपको गलावट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास दही है, सारे रेशोज़ आपको मिल जाएंगे रेसिपी कार्ड से क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी आपको बता रही हूँ कि मैंने किया क्या है इसमें। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले तो पपीता लगा के मैंने रख दिया था और उसके बाद फिर मसाले लगा दिए। तो आप भी ये कर सकते हैं कि पपीता लगा सकते हैं, तो हमने इसको पपीता लगाया हुआ है। पपीता आप कच्चा पक्का लेंगे या पक्का लेंगे, क्योंकि इसमें एक एंजाइम होता है जिसे पपाइन कहते हैं, वो एक्चुअली मिलता है पके हुए पपीते में। फिर भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसमें, थोड़ा ही डालेंगे बस। ये आ गया। इसके अलावा दही में जा रहा है पिसा हुआ, अस्मा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिसा हुआ लहसुन अदरक। कैसे हैं आप शेफराज? शेफराज बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ जी, रात मैंने वो पुरानी आयत का याद करवाना था, सूरत अल माइदा की। आपने कहा था कि मैं कोई पुरानी आयत बताऊंगी। हाँ 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 बिल्कुल। वो अभी आप फ़ोन बंद ना कीजिएगा, तो कंट्रोल रूम में आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? फ़ोन बंद मत कीजिएगा, कंट्रोल रूम से बात कीजिएगा आप, ठीक है? तो वो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगी? और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, नमक डालेंगे इसमें, और इसमें मसाले क्या गए हैं, पिसी हुई मिर्ची हैं, पिसा हुआ धनिया है, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसी हुई काली मिर्च। ये 4 चीज़ें हैं जो कि दही में मैंने शामिल की। और अब मैं इस गोश्त पर लगा दूंगी और इसको कई घंटों के लिए छोड़ें। देखो, जब तक ये वाली चीज़ें घंटों के लिए नहीं छोड़ी जाती हैं उस वक्त तक ये मज़ेदार नहीं बनती हैं। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हाथ से मिक्स करें, मैं हाथ से नहीं करूँगी, मेरी सिचुएशन नहीं है भाई हाथ से मिक्स करने की। मैं ऐसे ही इसको मिक्स करूँगी और समझें कि हमने इसको कम से कम 8 घंटे के लिए छोड़ दिया। 8 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो ही ये जो आपका भुना बोटी कबाब है ये बनेगा बहुत ही लजीज। इसको मैं इस गोश्त में ही शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अभी अब चंद बोटियाँ रख के मैं क्या करूँगी, कुछ भी नहीं होगा, बर्बाद हो जाएंगी या बिल्ली के मज़े आएंगे हमारे यहाँ। तो ये सारी की सारी ये मैं बकरे के गोश्त में बना रही हूँ। बोनलेस मीट आपको इसमें चाहिए और ऑन दी बोन मीट भी है तो चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें नहीं है कि आप ये कर सकते हैं तो ये नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने रखी हुई हैं आपके लिए, ताकि घर में खाना पकना बेहद आसान हो और जो आपके पास गोश्त रखा हुआ है उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही हो जाए और वो ज़ाया ना हो। भाई देखो, जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो आप खाएं, पूरे साल खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे ज़ाया ना करें। ज़ाया करने पे अकाउंटेबिलिटी है, फिर आपको इसका हिसाब देना है। तो अब बुरी बात भी है, खाना जब भी पकाते हैं उसमें से थोड़ा सा खाना
मुस्तहिकीन जो हैं, गरीब ना कहा करें, भी बहुत बुरा लगता है, मुस्तहिकीन जो हैं उनके लिए निकाल दिया करें, तो आपके खाने में खैर व बरकत ही रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जब भी खाना पकाएं 1-2 बंदे के लिए निकाल दें, जो भी आपकी गुंजाइश है उस तरह से कर रहे। एक सजेशन है अल्लाह की तरफ से भी है, अल्लाह ताला को बंदों को खाना खिलाना बेइंतहा पसंद है, तो करेंगे तो अच्छा रहेगा। गया पकने के लिए, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाते हैं हलवे की तरफ। अच्छा जी, हलवे के लिए तो भाई घी चाहिए होगा। अच्छा, मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ पर सूजी को भून लिया, क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं था। वैसे भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सूजी को कीड़ों से बचाने के लिए, जो बग्स हो जाते हैं छोटे छोटे से, उससे बचाने के लिए, चले जी मैं क्या करूँगी, यहाँ कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी करूँगी आपके सामने इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी सीख रहे हैं भुना बोटी कबाब और इसके अलावा मिठाइयों का हलवा। फटाफट काम करेंगे भाई। सूजी मैंने भून के रखी हुई है, ये आ गई, बल्कि मैं अभी इसको ऑफ ही करूँ। ये तकरीबन आधी पहले से 1-8 टेबल स्पून ज़्यादा, बस मैंने ऐसे अंदाजे से निकाल ली थी। और आधी प्याली दूध, पौनी प्याली चीनी, और तकरीबन पौने 2 प्याली इसमें है पानी, ठीक है। पौने प्याली चीनी यानी 3/4 कप चीनी है, और आधी प्याली दूध है। भाई आज मेरी आवाज़ के साथ मसला है, तो हो सकता है मुझे प्रॉब्लम तो मुझे हो रही है, आपको सुनना पड़ेगा। गुठली ना बने, हल्का सा कलर डाल के मैंने शीरा बना लिया था। फटाफट हलवा बनाएंगे, थोड़ी सी जी जाएगी इलायची, सब चीज़ें साथ जा रही हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सूजी को भून के रख लें, डब्बे में बंद करके रखें, फिर कीड़े वीड़े नहीं होंगे। जब हलवा बनाना चाहेंगे आपको हलवा एकदम बनाने के लिए सूजी तैयार मिल जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ें तो मैं इधर कर दूँ। अच्छा, इसको मैं पकने देती हूँ। इसके अलावा मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ भाई, इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी मखाने, अर्क़े गुलाब, पिस्ते, और जनाब मेरा ख़ास ब्रांड गुलाब की सूखी हुई पत्तियां या गुलाब की ताज़ा पत्तियां, ठीक है जी। ये सारा सामान इसमें आएगा। और इसके अलावा जिसके नाम पे ये हलवा बन रहा है उसमें है मिठाइयाँ, जैसे ईद पर मिठाइयाँ आती हैं। मेरे पास यहाँ गुलाब जामुन है, कलाकंद है, और बेसन का लड्डू। तो भाई ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ी थोड़ी, और मिठाइयाँ जो हैं आपकी कारामद होगी बस। और बेहतरीन लजीज़ तरीन हलवा दावत में बना के रख दें, सारे लोग खा के बिल्कुल ही आपसे बार बार पूछेंगे क्या किया था आपने इसमें, क्या चीज़ डाली थी, कैसे बनाया था, सब आपसे इसकी रेसिपी मालूम करेंगे जिसने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा होगा। अच्छा जी, एक काम करते हैं, यहाँ जो हमारा भुना बोटी कबाब पक रहा है, अब धुआं देने की बारी है। इसको आप भुना बोटी कबाब जो है, इसको आप चाहें तो सीखों पर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये आसानी पैदा की है कि भाई हर खातून इसको बना सके, तो इस वजह से जलता हुआ कोयला, किसी भी स्टेज पे आप इसको रख सकते हैं। घी तेल कुछ भी, बस चंद ड्रॉप ही आपको चाहिए इसमें डालने के लिए। भर के डालेंगे तो ये बुझ जाएगा। ओह, ठीक है जी, आ गया, ये काम हो गया। जो हमें स्मोक का फ्लेवर उसमें देना था। अच्छा, इसको दे सकते हैं आप तकरीबन 1-8 मिनट, 1.5 मिनट, हर चीज़ का टाइम डिफरेंट होगा। आप सभी को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 10-12 सेकंड, 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, हर चीज़ का मुख्तलिफ है। गोश्त को हम जो देंगे, अभी जो मैंने किया था याद होगा आपको, क्या चीज़ बनाई थी मैंने, उसमें मैंने कहा था 1.5 मिनट, आई गेस चिकन, नहीं याद आ रहा मुझे क्या था। बहरहाल जो भी चीज़ थी जिसको मैंने धुआं दिया था उसके लिए 1.5 मिनट था। ऐसे ही इसका है 1.5 मिनट, तो इसको आप पकने देंगे। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर मैं, अभी तक घी नहीं गया है, आप सभी को याद होगा इतना सारा हलवा 2 टेबल स्पून घी में मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। अब मैं इसमें घी डालूंगी। अच्छा जी, कॉलर है, तहमीना है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। घी अपनी मर्जी दो, इसको चाहे 2 टेबल स्पून। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तहमीना, बस ये बता दूँ, आपकी मर्जी, इसको 2 टेबल स्पून घी में बनाए, आपकी मर्जी, आप अच्छे क्वांटिटी घी की डाल के बना सकते हैं। हाँ तहमीना, अब बोलो। आप यकीन करेंगी, मैंने इसीलिए कॉल किया जो बात आपने अभी बताई है। हाँ, क्या?
मुझे याद आया, इतनी पुरानी याद आ अरे, गई। बहुत हाँ, हाँ। 8-10 साल पहले आपने सिखाया था फर्स्ट टाइम की किस्मत से 2 टेबलस्पून में भूनना है और बिल्कुल। बाद में, और मैंने एग्जैक्टली कल सुबह नाश्ते में बनाया था। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ और मैं हमेशा इसी रेसिपी से बनाती हूँ। अरे, तो मैं यही कहने वाली हाँ। थी कि किसी दिन आप ड्राई सूजी को दोबारा से भून के वो सिखाएं। वो क्योंकि याद है ना ड्राई तुम्हें, वाला वो याद है ना बिल्कुल। टुकड़ियों वाला जो मैंने बनाया था? जी जी, आपने एंड पे घी ऐड किया था, शुरू में बिल्कुल भी नहीं डाला। हाँ हाँ हाँ, मैं निकाल रही हूँ, देखो एक्स्ट्रा घी निकाल रही हूँ। हाँ तो बोलो। नहीं, आपने बिल्कुल ड्राई सूजी को भूना था बिना घी के, और हाँ, 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 आखिर में बिल्कुल। उसमें घी ऐड किया था। अभी भी वो मैंने- भी आप सीख अभी मैंने आज लेट टीवी खोला, अच्छा तो मैंने अच्छा, अभी देखा। अभी भी मैंने इसलिए कॉल किया। ओके, जी। अभी भी मैंने सूजी को ड्राई भूना है, क्योंकि देखो प्रोग्राम में असल बात है कि टाइम नहीं है। अब मैं सूजी भूनती रहूंगी तो हाँ। क्वेश्चन पूछूं हाँ, आपसे, जल्दी पूछो। से कॉल ही ड्रॉप हो जाए। एक तो आपने जो आज रेसिपी बनाई है, इसका मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपने बस जो मैरिनेशन के साथ डायरेक्ट इसको देख के मैं अपनी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी तो ये चीज़ों के मटन साथ। गल जाएगा इतनी देर में? मेरे प्रोग्राम में बस अल्लाह ताला कुछ कर दे तो गल जाएगा, वरना तो नहीं, मैं हमारे लिए पूछूं, आपके पास तो टाइम बहुत हाँ, शॉर्ट होता है, हाँ, घर में हाँ। तो ज्यादा ही टाइम होगा। पूरे गलने तक पकाएंगे। अगर आप देखते हैं कि मसाला खुश्क हो गया है, पानी डाल दें, अगर गला नहीं है पानी डाल दें। और हाँ। आप अभी कह रही थी ना कि कौन सा प्रोग्राम था जिसमें आपने वो बताया था 1.5 मिनट, आपने पिछले दिन मुर्ग मलाई बोटी बनाई अरे थी, हाँ, साथ बिल्कुल, पहले। बिल्कुल, हाँ, हाँ, जिसमें हाँ, आपने बिल्कुल। बताया था। ठीक और है। आपने जो कलेजी का प्रोग्राम उस दिन किया ना, असल में हाँ। मैं इस पे यहाँ होती नहीं हूँ लाहौर में, हम हमेशा अच्छा। जाते हैं मेरे हस्बैंड के नेटिव सिटी, तो यहाँ नहीं होती हूँ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैंने आपका फेसबुक पे ही देखा, तो मैं चूंकि लंबा प्रोग्राम था पूरा नहीं हाँ, देख पाई, बट हाँ, मैंने हाँ। कलेजी आपकी ही रेसिपी से बनाई। ठीक है। एक चीज जो मुझे नहीं समझ आ रही थी, आपने कलेजी को दही और लहसुन अदरक लगा के भुना था या ऐसे ही नहीं, सिर्फ दही के साथ भुना ऐसे ही था? भून दिया था मैंने, सिर्फ दही के साथ लहसुन अदरक ही डाला? कुछ भी नहीं डाला था मैंने पहले कलेजी को भून के लहसुन अदरक डाल के निकाल लिया था। लहसुन अदरक डाला था मैंने, बस उसको दही भूना। भी मुझे लगा शायद आपने डाला। वो बाद में किया था मैंने। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं उसको मसाले में पकाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके कुकिंग टाइम फिर बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, आप हाँ। सही कह रही है, लेकिन मैं चूंकि वहाँ नहीं बनाती हूँ तो मैं हाँ। फिर बॉयल करके, मुझे पुराना आपका याद था, आपने पहले हाँ। सिखाया था कि आप पहले उसको बॉयल करके पानी उसका फेंक। वो भी तरीका है बहुत अच्छा। मैं सोच रही हूँ मैं कलेजी उस फिर तरीके से बनाती बनाऊंगी, हूँ। वो जी। बहुत अच्छा तरीका है वो। आपसे ही हाँ। सीखा था मैंने। जी जी बिल्कुल। तो मैंने सोचा था कि मैं ईद के अलावा भी कलेजी की तो खानी चाहिए ना, कम से कम 3-4 महीने में एक बार खानी चाहिए, तो वो मैं सिखा मुझे भी दूंगी। बहुत सारे डेफिशिएंसी रहती है, हाँ, हाँ। 2 इंजेक्शन मुझे लगाने पड़े। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो हाँ। पता नहीं क्यों डाइट का ठीक होता है इंटेक, बट कुछ ऐसा है, केमिस्ट्री भी हमारी अपनी होती है ना कि शायद ब्लड नहीं बन पाता या क्या रीजन। हाँ 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 बिल्कुल, कुछ इस तरह का है इशू मेरा, तो हाँ। मैं यही सोच रही थी कि कलेजी आप मुझे खानी चाहिए। बिल्कुल खानी चाहिए, कम से कम 2 महीने में एक बार जरूर खाया करें। जी चलिए, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी क्लास करूं। क्लास एक्चुअली इसी तरह होती है, और बहुत ही अच्छे, और जो क्लास करता है उसे बड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए। और क्लास खाली ये नहीं होती कि यहाँ केचप की चीज़ें सजा ली और आपने चिली गार्लिक सजा लिया और मसाले सजा लिए और आपने क्लास कर लिया, ऐसे नहीं होती क्लास। क्लास होती है, बाकायदा क्लास होती है, और उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। हाँ जी, हलवा डन डना डन, इसको तो चखना लाजिम है। थोड़ा सा इसका टेस्टिंग, लेकिन भाई इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि भाई मेरी ज़बान जलेगी, और उसके बाद क्या होगा, पहले बोलना मसला हो रहा है और मसला हो जाएगा। चलो जी, इसको मैं छोड़ती हूँ। हलवा हमारा डन डना डन है। अच्छा, मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, टॉप पे डालूँगी मखाने बे इंतहा अच्छी चीज़ है। इसको आप फ्राई करके, इसको आप इस हालत में, मेरे पास ये बिना फ्राई के हैं, ये फ्राई किए हुए हैं, इनको आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करते हैं, और इसे हर कोई खा सकता है। जैसे शुगर है वो खा सकता है, जैसे जो कार्डियक है वो खा सकते हैं, क्योंकि ये 0 कोलेस्ट्रॉल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है नुकसान देने वाली। बच्चों के लिए बेहतरीन, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, और इसके अलावा जिनकी हड्डियाँ बेइंतहा कमज़ोर हो चुकी हैं उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है। तो सिर्फ हलवे में नहीं, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बनानी सिखाऊंगी। चलो भाई, बुझ चुका है, हम डस्टबिन में इसे डाल सकते हैं। जब धुआं ख़त्म, ये बुझ गया। अच्छा जी, अब देखें ज़रा सा, अगर आपको लगता है कि ये, मैं तो अभी पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में टाइम नहीं है। तो यहाँ पर आ गया ब्रेक का टाइम, इसकी मैं करती हूँ भुनाई, और इसको कैसे हम करेंगे फिनिश आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। गलावट में आपको क्या बताऊं, डन है बिल्कुल जी। अच्छा जी, पिसा हुआ गरम मसाला, नींबू का रस ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, और ये इसको बहुत ही
कॉम्प्लीमेंट करता है। थोड़ी सी है अदरक। वीकेंड तो आपका बन गया बहुत ही शानदार। हरी मिर्चें और पुदीना, सारी चीज़ें अच्छा सा मिक्स करूँगी। अभी दिखा रही हूँ मैं गलावट इसकी आपको, क्या गला है। पक्का पपीता यूज़ करें, मैंने आपको बता दिया उसमें जो एंजाइम होता है पपाइन। सब कहते हैं कच्चा पपीता कच्चा पपीता कच्चा पपीता करते रहते हैं, किसी को ये पता ही नहीं है कि एंजाइम जो है, एंजाइम जब बनता है जब पपीता पक जाता है। छिलका डालें, बीज डालें, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका पल्प डालें। अच्छा सा मिक्स करूँगी। एक चीज़ भी आपको बताने वाली थी पर आज नहीं हो पाएगी, वो नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इसकी और प्रेजेंटेशन कैसे बहुत ही शानदार कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको छोड़ती हूँ अभी मैं। अच्छा, यहाँ पर हलवे की तरफ ये फ्राई किए हुए मखाने हैं जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँ। मखानों से मैं आपको चीज़ें बताऊँगी। मखाना बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और घर में जो बच्चे हैं उनको ज़रूर दें ताकि उनकी हड्डियाँ मजबूत हो सके। हर एज के लोग खा सकते हैं, परहेज़ नहीं है किसी का भी। और ये जनाब मेरे गुलाब की सूखी पत्तियाँ, मेरी आइडेंटिफिकेशन। भाई बंदा काम करता है तो चाहता है ना कि आप उसके, ये पता है क्या है, जब लोग अपने नाम से बता रहे होते हैं ये माल की चोरी है और ये बहुत ही बुरी बात है। अकाउंटेबिलिटी है इसकी, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी ना करें, बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर अब क्या चीज़ें हैं, हाँ मुझे चाहिए, चलिए जी। और फिर अपना नाम करके कहें। हमारे यहाँ पता है पाकिस्तान में दिल बड़ा छोटा है, लोग ये नहीं कहते कि हमने फ़लाँ से सीखा, ये ज़रूर कहना चाहिए, तो सिखाने वाले का दिल बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, देखें मैं गलावट दिखाऊंगी अभी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालें ऐसे बर्तनों में, मज़ा आ जाए आपको। और इसके साथ क्या करेंगे, कंप्लीट खाना दे दिया और क्या करेंगे। अच्छा, मैंने इसके साथ पूरियाँ बनाई हैं, आप पूरी पराठा बना सकते हैं और पूरियाँ भी बना सकते हैं, जो दिल चाहे आप इसमें बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको ठीक है जी, ये हुआ। ज़रा सा मैं इसको साइड पे कर दूं और यहाँ से मैं गलावट भी दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, बारीक कटी अदरक, हरी मिर्चें और जी पुदीना मस्ट। इसमें धनिया वो काम नहीं करेगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया किस चीज़ में धनिया, किस चीज़ में पुदीना, हर चीज़ में धनिया डाल देते हैं। भिंडी पकाते हैं धनिया डाल देते हैं, लौकी पकाते हैं धनिया डाल देते हैं। हाँ, ये क्या है। अच्छा जी, ये हटाते हैं और यहाँ से तो आप देखेंगे ये खाना, आ हा हा। और ये जो मेरे थाल हैं ये तो वाकई में 4 क्या 8 क्या 12 क्या कितने चांद लगा देते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर मैं आपको गलावट की निशानी भी बताती हूँ। ये देखें, और टेस्ट तो बस कुछ ना पूछे, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। ये देखें, फोर्क टेंडर होना चाहिए, बोटी ज़रा सी ठंडी हो जाए जिसको आप टच कर सकें। ये आराम से बस इतना ही गला होना चाहिए, इससे ज़्यादा गला अगर आपने गलाया तो गोश्त बहुत ज़्यादा गला होता है तो फिर वो अपना कुदरती टेस्ट लूज़ कर जाता है, तो इस वजह से आप ज़्यादा ना गलाएं। ये देखें जी, आराम से, ओह चमचे से तो टूट ही गए जैसे मैंने इसको नाइफ से कट किया हो। ये देखें जी, आराम से, बहुत ही आराम से ये निकल गया है। तो ये हमारा गलावट बिल्कुल आपके सामने। मुझे अब इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम के बाद मुझे ज़रा सा इसको पकाना पड़े, बट नहीं, कंप्लीट है, बेहतरीन है, लजीज है और बहुत सारे चांद लगा चुका है। ठीक है जी। और हलवा, ओ हो, हलवे की तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने लोग होंगे जो भाग के, अरे जल्दी भाग के देखिए आओ डीप फ्रीज़र में कौन कौन सी मिठाई रखी है। ऐसा ही हुआ होगा अभी मेरा जब प्रोग्राम में ब्रेक आया होगा तो आप सब ने जिस जिसके घर में मिठाई रखी है ये बात डेफिनेटली की होगी कि चलो जी सैटरडे संडे में ये खाना बनाते हैं। अच्छा, अगर आपका इरादा है सैटरडे को बनाने का तो आज इसको मसाला लगा के रख दें, और अगर आपका संडे को है तो फिर सैटरडे को लगाइएगा। और यूजुअली ये खाने शाम में खाए जाते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि दावतें भी यूजुअली शाम को ही होती हैं या घर वालों के लिए भी बना रहे हैं, तो 24 आवर्स का टाइम ज़रूर दीजिएगा। मैं एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ साल पहले मैं मास्टर शेफ़ के लिए मुझे बुलाया गया था थाईलैंड, तो मैं वहाँ गई थी और यहाँ एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसने कि मुझे इस काम के लिए लिया था, उनके प्रोडक्ट के लिए मैंने काम किया था और उस मास्टर शेफ़ में मैंने चिकन टिक्का बनाया।
तो चिकन टिक्का का मैरिनेशन मेरा 24 या 30 आवर्स का था और चिकन उनका था तकरीबन 2.5 किलो का, यानी इतना बड़ा चिकन था और उसमें फ्लेवर बहुत ही कम होता है, जितना बड़ा चिकन उतना कम फ्लेवर। मैंने उसका सारा काम जब करके रखा था और उसको मैंने बनाया तो आप यकीन जाने दुनिया भर से लोग आए हुए थे वहाँ, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, इंडिया के लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो जिन्होंने इसको कोट किया वो मैं आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि इतना लजीज टिक्का हमने इंडिया में भी नहीं खाया। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें पता चलें जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी। चलें जी, चांद ही चांद, आप सभी से होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आला, आप सबको बहुत ही खुश करने वाला होगी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।